अगर कोई 70-75 किलो का वजन का व्यक्ति भी अगर सीधा होकर के निकले तो इस गली से क्रॉस नहीं हो सकता। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडमिट है वो, ठीक है जी। हमें तो बस और कुछ समस्या नहीं है, हमें तो यही समस्या है कि हमारी दीवार हट जाए। छल करते हैं, वोट लेने के बाद उनको भूल जाते हैं कि किस कॉलोनी के अंदर क्या समस्या थी। जिंदगी तो खराब होगी, चेहर दुआ दो उन तमाम मर जाएंगे वहीं से सड़ बुस के। हमने पानी नहीं की सुविधा नहीं हमारे पास, ना सीवर की सुविधा। हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते, है ही नहीं प्रॉपर। डेंगू हो रहे हैं, उधर मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारी फैलती है बहुत। एडमिट है वो, ठीक है जी। हमें तो बस और कुछ समस्या नहीं है, हमें तो यही समस्या है कि हमारी दीवार हट जाए। कैद हो गए, हम तो कैद हो रहे हैं यहाँ पे। शादी भी होती, बैग इंसान तो निकलेंगे तो बैग भी लेके नहीं निकलते, बताओ जी। तो और हमें और क्या चाहिए, हमारी दीवार हटवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहता बस। बच्चा था हमारा, लड़का था हमारा, उसका टांग टूट गई, छतरी में चोट लग गई, उसको गिर गया बेचारा। बिना परेशानी में हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करे बस। हमें तो ये चाहिए रास्ता आने जाने का लिए। मैं यहाँ से इस गली से ऐसे निकाल के यहाँ पे दम दिया उसने, फिर उनके घर में ले गए वहाँ सामने। घर में ले जाने के बाद में जब उसका जनाजा ले गए यहाँ से, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। आज जैसे भाई को वीडियो बना के ले आते हैं, 2 साल कोई बात नहीं, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। सबले बच्चे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चा है, कूद के सब में जाते हैं। मैं तो इतना करा था बस। ये कुछ नहीं चाहिए, कब्रिस्तान का रास्ता चाहिए हमें, मरने जीने के लिए चाहिए हमें ये रास्ता चाहिए। एक हमने पानी की सुविधा नहीं हमारे पास, ना सीवर की सुविधा हमारे पास। हमें ये मरने जीने का रास्ता चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहे हमें 6 फुट दे दो, हमें वही बहुत है कि हमारा जनाजा निकल जाए, मरने जीने का ये चाहिए हमें। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, ये सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। कैसे जाए इतनी ऊंची दीवार पे कूद के, बताइए कैसे जब भेजे इन बच्चों को। इधर तो रेल चलती है, कैसे भेजा इधर को दीवार को, इधर को कहाँ से पैसे भरा गरीब आदमी। आप ही बताओ कैसे करेंगे हम। आप जैसे आते हैं चले जाते हैं, वीडियो बना के सारा कुछ करके चले जाते हैं, क्या करें बताइए। क्या करें हम 2 जने, तो कोई पता ही नहीं मारा किस टाइम दम निकल जा, क्यों कर गिरे हमारे बालक बार। हमें कोई पकड़ कर ले चला तो छीड़ नहीं है इतनी, अब जो पकड़ ले कोई, हम कितनी बार गिरे। कुल्ली हाथ पैर टूट गए तो कोई खाने पीने को देने का कौन संगवाएगा हमें। हर जिंदगी तो खराब होगी, चेहर दुआ दो उन तमाम मर जाएंगे वहीं से सड़ बुस के। इसका गला भी नहीं लिकटता, ना इसमें उठा जाता, मर गए हम तो। मैं तो हालत इतनी खराब है, हम किसके आगे रोए। वोट हम दे लग रहे हैं, जो वे कहे वो हम तेरे लग रहे हैं, हम कहाँ जावे। वोट के टाइम पावे वोट मांगना जा, हर रास्ता खलवा देंगे वोट ले लेंगे, वोट दे दे, कोई सुनता ही नहीं, दे दे सुनाई करता नहीं कोई। अच्छी वोट करें दे देंगे उन्हीं के पीछे लग ले। हम तो पागल है ना, हम पीछे लग ले उनके साथ में, और कोई काम करता नहीं हमारा। 2 साल हो गए भुगत तो बच्चे इतने परेशान हो रहे जितने कहूँ तो मगर 40-50 साल से रह रहे हैं। 40 साल हो गए इन बंदों को रहते हो, कभी ऐसे हादसा नहीं हुआ था जैसे आप हमारे साथ जाति हो रही है। जाति का मतलब ये 2.5 साल हो गए हम देख रहे हैं कैसे क्या इलाज। ये भेदभाव तो हो रहा है, ये उधर तो गली दे दी, इधर गली दी, इधर कह दिया गली हम क्या है, जात के मुसलमान है, इसलिए हमारे गल भेदभाव हुआ है। क्योंकि हमने इतने धक्के गए, कभी राजीव जैन के पास में, कभी रेलवे के पास में, कभी दिल्ली गए, DMRO के पास में, कभी पानीपत गए, कभी हम सुरेंद्र पवार के पास गए हैं जब विधायक थे हुए यहाँ, तकरीबन SP साहब के यहाँ भी गए हैं, बहुत धक्के खा लिए जी। 2.5 साल तक मगर कोई भी हमारे आश्वासन नहीं मिला कि ये काम हो जाए। क्योंकि सर हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी कहाँ से लाए, बाल्टी नहीं लिकट सकती रास्ते में से। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल है लैन पार सरकारी, उसमें भी नहीं जा पाते। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि दीवार लोगों को बच्चे उतारने पड़ते हैं, और कोई सीवर की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है। क्योंकि धक्के खा के बहुत परेशान हो गया। आते हैं जो भी वोट मांगने आता है, सुरेंद्र पवार जी हो, कविता जैन जी हो या निखिल मदान जी हो, वोट मांग के हाथ जोड़ के लेके चले जाते हैं। इसको कोई सुनवाई नहीं, हाँ इलेक्शन से पहले बोलते हैं कर देंगे इसको, उसके बाद में कोई आता नहीं हमारे पास। क्योंकि हम जात के मुसलमान हैं, इसलिए हमारे को परेशानी है ये। क्योंकि सामने भी तो 12-10 फुट की गली छोटी हुई है, यहाँ क्या हो रहा था, हमने किसी को मना थोड़ा, हमें भी थोड़ा रास्ता दे देते हैं। हमें भी तो जीने का अधिकार होगा जी, हमारा तो अधिकार ही छीन लिया। हमारे बच्चों का अधिकार, जब स्कूल नहीं जा सकते तो अधिकार तो छीन ही लिया, छीन रही है सरकार हमारा अधिकार। ठीक है जी, प्रशासन, क्योंकि इनको जाति करके हमारे दीवार
बिल्कुल सटा दी गई है, बिल्कुल परेशानी का वो हाल कर दिया है कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है, हमारे पास 2 जनाजे हो चुके हैं, क्या करें, दीवार से उस पार जैसे उतारते हैं, कपड़े में लपेट के उतारते हैं, फिर इधर उतारते हैं, गली में ला कर रखते हैं, कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, हमारे कब्रिस्तानों में जाने का रास्ता नहीं है, बताओ कैसे लेके जाएं, बिल्कुल परेशानी सरकार ने तो बोला है ये मरने जीने का रास्ता तो सरकार देती है, क्यों नहीं दे रही सरकार मरने जीने तो का जी रास्ता? हम बहुत सरकार ज्यादा को बोल परेशानी दो है। कि बम का गोला घेर दे सारी दुनिया मर जाएगी आके। नहीं तो हमारे को फांसी दे दे, और रख क्या? क्यों रखे हम, और क्या करें, ये गोला घेर जब देगा, जीने का इसके अधिकार ही सारे नहीं है मर तो जाएंगे, क्या सारे सरकार करें, बढ़ा, लेकिन मजबूरी है हमारी। तो सरकारी ने बहुत बुरा हाल है जी, सीवर की सुविधा नहीं, हमारे पास पानी की सुविधा नहीं, कूड़े की वो नहीं जा सकती, किसी आज जनाजे को लेकर हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते, है ही नहीं प्रॉपर, डेंगू हो रहे हैं उधर, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारी फैलती है, बहुत बुरा हाल है बच्चों। आज ईदगाह कॉलोनी में आना हुआ, लोगों की समस्याएं थी और शेर मोहम्मद भाई ने बुलाया कि एक बार आकर के देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। धर्म और जात पात की राजनीति करने वाली पार्टी आज सत्ता के अंदर है। अभी भाई बता भी रहा था किस प्रकार से उस कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ जाती हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का, बोलने का अधिकार देता है, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है। जो व्यक्ति कांग्रेस को वोट देता है या बीजेपी को वोट देता है या आम आदमी पार्टी को वोट देता है, किसी भी पार्टी को वोट देता है, बनने के बाद किसी अन्य पार्टी का वोटर भी सरकार का दायित्व होता है कि उसका भी काम उसको करना चाहिए। तीसरी बार सरकार बनाने का ढिंढोरा आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर पीट रही है। 2022 का ये मुद्दा है, पेपर आपको दिख रहे होंगे क्या, सन 2022 के अंदर ये कॉलोनी के अंदर रेलवे के साथ जो लगती थी उनका सर्वे किया गया था और उसके द्वारा ये रास्ता दीवार जो थी यहाँ पे बनाई गई। उसके बाद पत्राचार भी हुआ दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। आयुक्त महोदय को भी यहाँ पे जो कॉलोनी वासी उन्होंने लेटर लिखे, आयुक्त महोदय की तरफ से उत्तर रेलवे जो पानीपत के इंजीनियर है, डीआरएम साहब हैं, उनको भी ये लेटर लिखे गए हैं जिनके अंदर एक फॉरवर्डेड टू फॉर ज्वाइंट इंस्पेक्शन विद स्टेट अथॉरिटीज लिखा गया है बकायदा। और ये आयुक्त ने फिर लिखा है पानीपत उत्तर रेलवे के इंजीनियर को ही कि भाई इसका समाधान निकाला जाए, रास्ता छोड़ने वाला। ये सिर्फ पत्राचार कागजों में ही हो रहा है या इसके ऊपर रियलिटी में कोई काम भी हो रहा है? इस काम की देख रेख कौन करेगा, कौन इसके ऊपर संज्ञान लेगा? यहाँ के स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के अंदर बैठा हो, उनका दायित्व बनता है इन लोगों के साथ आकर के खड़ा होना। जब आप वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब इन्हीं गलियों से निकलते हैं तो हम इन लोगों को आश्वासन दे करके जाते हैं कि हमें बनाओ, हमें वोट दीजिए, हम इनको चौड़ा कराएंगे। लेकिन वोट मिलने के बाद हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे, किस कॉलोनी के अंदर जा करके क्या वायदा करके आए थे, क्योंकि हम ईमानदारी से वोट नहीं मांगते। हम कहीं ना कहीं वोट लेने के चक्कर में लोगों को ठगते हैं, छल करते हैं। वोट लेने के बाद उनको भूल जाते हैं कि किस कॉलोनी के अंदर क्या समस्या थी। ये समस्या इतनी गंभीर है, अगर कोई 70-75 किलो का वजन का व्यक्ति भी अगर सीधा होकर के निकले तो इस गली से क्रॉस नहीं हो सकता। आप साथ में वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि कितनी संकरी गली कैमरे के अंदर दिखाई दे रही है और किस प्रकार से व्यक्ति यहाँ से निकले। आखिर घर के अंदर अगर मृत्यु भी हो जाती है, उनको कब्रिस्तान ले जाने के लिए भी कपड़े के अंदर डेड बॉडी रख करके इस दीवार के ऊपर से क्रॉस करवानी पड़ती है, तब आकर के जनाजा उठाया जाता है। आखिर क्यों भेदभाव किया जा रहा है? जब अगर यही कम्युनिटी अगर आवाज उठाने लग गई तो कुछ संगठन आएंगे और इनको आतंकवादी बोलेंगे। यही चलन रह गया क्या इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, इस सोनीपत जिले के अंदर? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? इनके गलियों के अंदर सीवर की व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, बिजली की सुविधाएं नहीं है। आखिर ये बच्चे जाए कहाँ? घरों के अंदर ये बच्चे पड़े रहते हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कितनी समस्या ये लोग गिनवा रहे हैं। वोट निखिल मदान को भी दी है, जो बीजेपी से विधायक नवनियुक्त। बेशक वो पहले कांग्रेसी थे, मेयर चुने, यहीं से मेयर चुने गए थे, विधायक भी चुना इन लोगों ने। आपने मेयर रहते हुए क्या किया और आपने विधायक होते हुए आप क्या कर रहे हैं? ये आपने अपने अंतरात्मा के अंदर जाके काम करना पड़ेगा। कई बार बातें भी चली हैं, इस रास्ते को लेकर के बात भी हुई है। कहते हैं कि मुझे कौन सा वोट दिए, जिसको वोट दी थी वो। भाई जिसको वोट देने की बात नहीं है, सत्ता में आप बैठे हैं। मैं अपने उपायुक्त महोदय, नगर निगम कमिश्नर साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा न हो कि कल को आपके दरवाजे के ऊपर आकर के बैठे। चाहता हूँ कि आप रेलवे विभाग से बात कीजिए और इनकी समस्या का समाधान करवाइए, नहीं तो कल आपको ये देवेंद्र गौतम इन लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। कल को मुझे ये मत बोलना कि ये क्या हुआ।
समय रहते हुए इनकी समस्या का समाधान कीजिए। राजनीति करने नहीं आया हम आज, लेकिन कल को आप ये कहो तो लोगों की समस्या अगर समाधान करवाने के लिए मुझे राजनीति भी करनी पड़ी तो मैं राजनीति करूंगा, क्योंकि इनका अधिकार है। ये रास्ता कहां से आएंगे जाएंगे ये लोग? आप आकर के जागिए, अपने प्रशासन के साथ, आला अधिकारियों के साथ आइए यहाँ पर। कितनी बार आपने पत्राचार किया गया है, ये पत्राचार में पढ़ पा रहा हूँ, कभी कमिश्नर लिख रहा है, कभी कोई लिख रहा है, कभी कोई लिख रहा है, लेकिन कोई आकर के जागा क्या? तमाशा बनाया हुआ है क्या इन सरकारी लेटरों का? सिर्फ पत्राचार ही माध्यम रह गया क्या? सिर्फ हम कह करके दिखाएंगे, लोगों के हाथ में थमा देंगे, देखो जी हमने कर रखा है। बता रहे यहाँ पे कि जैन साहब भी आए थे और बोल करके चले गए थे, हमारे हाथ की बात नहीं है, रेलवे करेगा। सारंग रोड के ऊपर जब वो पिलर उठा करके नीचे रख दिया था तो उस टाइम से जैन साहब ने वो ऊपर कैसे रखवा दिया था? ये सवाल है, क्वेश्चन है। उठा के रखवाया था वो वापिस, जब रेलवे ने उसको उतार करके नीचे रखा था उस बैरियर को। तो ये सोचने वाली बात है, आखिर इन लोगों के साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? ये भी इंसान है, रहने का, खाने पीने का, आने जाने का ये संविधान इनको अधिकार देता है और इसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। ये दोहरा मापदंड नहीं होगा। आने वाले समय के अंदर रणनीति तैयार की जाएगी, लोगों के साथ मिलकर जैसा ये आदेश देंगे वैसा मैं करूंगा। मैं अपनी तरफ से नहीं, जैसा ये लोग आदेश देंगे वैसा मैं करूंगा और उसी के साथ आगे की रूपरेखा तैयार करते हुए निगम प्रशासन कमिश्नर का दफ्तर हो या जिला उपायुक्त सोनीपत का दफ्तर हो या किसी रिप्रेजेंटेटिव जो भी सत्ता पक्ष के अंदर या विपक्ष के अंदर बैठे हुए विधायक या सांसद या पार्षद हो, उनके घरों का घेराव भी किया जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये मेरी मतलब एक तरीके से सलाह समझिए या चेतावनी समझिए, वो जो आप लोगों को समझना वो समझिए।